हाय दोस्तों, ए टू जेड स्मार्ट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने डीएड स्पेशल एजुकेशन, जिसको हम स्पेशल बीएसटीसी बोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके फॉर्म 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेशल बीएसटीसी करने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, स्पेशल बीएसटीसी करने के लिए क्या एज होनी चाहिए, स्पेशल बीएसटीसी करने के लिए क्या फ़ीस है और स्पेशल बीएसटीसी हम कहाँ से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है, स्पेशल बीएसटीसी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो आज स्पेशल बीएसटीसी के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, जिसमें हम आपको स्पेशल बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है स्पेशल बीएसटीसी। स्पेशल बीएसटीसी एक ऐसा कोर्सेज है जो 12वीं के बाद प्राइमरी कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उनके लिए योग्यता का कोर्स है। जैसे हमारी सामान्य बीएसटीसी होती है वो सामान्य छात्रों को पढ़ाने के लिए होती है, और जो स्पेशल बीएसटीसी होती है वो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होती है। तो स्पेशल बच्चों से हमारा क्या तात्पर्य है? स्पेशल बच्चों से हमारा तात्पर्य है जैसे जो बच्चे सुनने में असक्षम हों, जो दृष्टि बाधित हों, जो शारीरिक रूप से असक्षम हों, जो चलने फिरने में असक्षम हो, जो मानसिक रूप से मंद हो, ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है। तो सरकार ने इसके लिए स्पेशल बीएसटीसी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे जो टीचर बनते हैं वो इन स्पेशल बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो इसके लिए जैसे रीड 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी आती है तो उसमें 3% अलग से सीटें होती है। उस पर जो स्पेशल बीएसटीसी किया हुआ है वो लगने के पात्र होते हैं। और राजस्थान सरकार ने इसके 60 कॉलेज आवंटित कर रखे हैं जो स्पेशल बीएसटीसी कॉलेज हैं। और स्पेशल बीएसटीसी की जो मेरिट आती है, जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ तो स्पेशल बीएसटीसी की जो मेरिट आती है वो सामान्य बीएसटीसी से कम आती है। ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा कम आती है, लेकिन कम आती है। अगर 5 नंबर भी कम आते हैं तो वो बहुत मायने रखते हैं। तो अभी स्पेशल बीएसटीसी के जो परीक्षार्थी हैं वो भी इतने नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान में कम कॉलेज होने के कारण जो मोस्टली वो बाहर से करनी पड़ती है। आगे अपन इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्पेशल बीएसटीसी के लिए क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, और 12th के अंदर कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, आर्ट भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकती है और साइंस भी हो सकती है। स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उनसे होगा, वही एलिजिबल होगा। अगर इसके अलावा जैसे किसी ने अदर जगह से किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। अगर 50% से कम मार्क्स है तो वो इस कोर्स को करने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे हम देखें इस कोर्स की फ़ीस के बारे में। तो इसकी कोर्स की फ़ीस है वो 40,000 पर ईयर है, जो कि राजस्थान सरकार ने आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित कर रखी है। बाकी जो अलग है वो कॉलेज पे भी डिपेंड करती है कि कॉलेज अगर मैनेजमेंट सीटों पे एडमिशन देता है तो वो इसका एक्स्ट्रा डोनेशन भी चार्ज कर सकता है। तो वो चीज़ें फ़ीस वगैरह है वो चीज़ें कॉलेज पे डिपेंड करती है। बाकी जो राजस्थान सरकार है और आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस कोर्सेज के लिए फ़ीस 40,000 रुपये फिक्स कर रखी है। अगर इसकी एडमिशन डेट की बात करें तो एडमिशन 5 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई है। तो लेट ना करें, जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो 5 जुलाई का वेट ना करें, क्योंकि इसमें सीटें कम होने के कारण सीटें फुल हो जाती है। तो सीटें फुल होने से पहले पहले अपना एडमिशन ले लें। और कई छात्रों को ये रहता है कि सामान्य बीएसटीसी में तो स्कॉलरशिप का प्रावधान है, इस स्पेशल बीएसटीसी में स्कॉलरशिप का प्रावधान है या नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्स है। तो इसके लिए जिस स्टेट से
छात्र बीएसटीसी कर रहा है, स्पेशल बीएसटीसी कर रहा है, उसी स्टेट का उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए और अदर डॉक्यूमेंट भी उसी स्टेट के होने चाहिए, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा। जैसे कोई छात्र राजस्थान से और वो हरियाणा से स्पेशल बीएसटीसी करता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर कोई छात्र राजस्थान से और वो राजस्थान से ही स्पेशल बीएसटीसी कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप अवश्य मिल जाएगी। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है इस बार, जो स्पेशल बीएसटीसी के लिए है। आरसीआई ने जो अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो इंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया है। अब से जो है वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होंगे, उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भर के लेके जा सकते हैं। और ये फॉर्म दिया हुआ है जैसे ऊपर दिया हुआ है, इसमें नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। तो इसके लिए आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसकी डिटेल एक पीडीएफ लिंक में एक पीडीएफ दी गई है, जिसमें सभी राजस्थान की सभी कॉलेजों का नाम दिया गया है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया गया है। तो वहाँ से आप वो सारी डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर जहाँ नेम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। उसके बाद एक फ़ोटो को चिपकाने के लिए दिया गया है, वहाँ के ऊपर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। फिर नीचे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू नेम ऑफ कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पेशल बीएसटीसी में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे सुनने में जो अक्षम हो उनको HI बोलते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, VI जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, जो दृष्टि बाधित होते हैं, MI जो मोबाइलिटी इम्पेयर्ड, चलने फिरने में जो अक्षम होते हैं, MD जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, उनके लिए MD होता है। तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जो आपको करना है वो यहाँ पे फिलअप करें। नीचे दिया गया स्टूडेंट का नेम, अपना खुद का नाम भरें, फादर्स नेम पिताजी का नाम, मदर्स नेम माताजी का नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, नेशनलिटी में इंडियन, नीचे अपना आधार नंबर, फिर दिया गया कैटेगरी। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो, तो आप उसमें जनरली फिलअप करें, क्योंकि अगर आप कैटेगरी भर देते हैं OBC या SC ST तो आपको फॉर्म के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। नीचे दिया गया है PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी जो कोर्सेज करना चाहता है उसके पास फिजिकल हैंडीकैप वगैरह का कोई सर्टिफिकेट हो तो वो उसमें यस करें और नीचे सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करें। नीचे दिया हुआ है डू यू बिलोंग्स टू EWS कैटेगरी, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यस करें, लेकिन आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो साथ में लगाना पड़ेगा आपको। फिर नीचे दिया गया परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, नीचे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो एड्रेस फिलअप करें। फिर उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो फिलअप करें। मोबाइल नंबर आप कम से कम 2 मोबाइल नंबर दें, ताकि आपका मोबाइल नंबर नहीं मिल पाए तो कॉलेज आपको कुछ भी बताना हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कॉलेज उन्हीं मोबाइल नंबर पे फ़ोन करेगा। नीचे डिटेल मांग रखी है आपकी 10th की और 12th की, उनकी डिटेल फिलअप करें और उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म के साथ में अटैच करें। फिर नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसमें नीचे सिग्नेचर करने हैं आपको, और नीचे दिया भी हुआ है अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में एहसास करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनको सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में अटैच करना है। और एक बार फिर बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नीचे दिया गया एप्लीकेशन स्लिप, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, तो ये रिसिप्ट आपको जब कॉलेज में एडमिशन के लिए आप फॉर्म जमा कराओगे तो वहाँ से आपको रिसिप्ट भर के आप वो वापस देंगे, और फीस जमा कराते हैं तो फीस की रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, लेकिन ये रिसिप्ट आपको भर के लेके जानी है। ऊपर फॉर्म नंबर, कॉलेज में आपको कितना नंबर पे फॉर्म लगा है वो फॉर्म नंबर आपको नोट डाउन करके वापस मिल जाएगा। वेबसाइट की बात करें तो ये RCI की वेबसाइट है, इस पे जाके आप कोई भी इंफॉर्मेशन
कॉलेज की डिटेल वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं कि इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं है। जितनी भी मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड कॉलेज है उन कॉलेजों की लिस्ट दी गई है, और जो कॉलेजों की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉलेजों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्प डेस्क नंबर है RCI के 01126532408। नीचे ईमेल दिया हुआ है rci-dpw@gov.in। इस पे अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आए तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। और ऐसे ही सभी कोर्सेज की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।